अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, होम शेफ़ बाय अतिया में आप सबको वेलकम है। और आज होम शेफ़ बाय अतिया में हम डोनट्स बना रहे हैं जो कि सब बच्चों के फेवरेट होते हैं और सब बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि डोनट बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले मैंने एक बोल में नीम गर्म पानी लिया है। पानी मैंने सिर्फ हाफ़ कप लिया था, हाफ़ कप से भी बल्कि थोड़ा मैंने कम ही लिया था। फिर इसमें मैंने चीनी, नमक और ईस्ट ऐड किया है। ये देखिए अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद ये मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल को भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और फिर मैं इसे कवर करके रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। जो हमने ईस्ट इसमें डाला है वो अच्छी तरह से फूल जाए। ये देखिए अब मैंने एक बॉल में 3 कप मैदा लिया है और एक अंडा फेंट के उसमें डाला है। अंडा रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा ये ख़मीर फूला है। और अब इसको मैं इसमें डाल दूँगी और फिर मैं अच्छी तरह से सारी डो को मिक्स करूँगी। ये देखिए जो बचा हुआ था बोल में वो भी मैंने सारा मिक्सचर इसमें ऐड कर दिया है। और अब मैं इसको सारा अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद एक अच्छी सी इसकी डो गूँधेंगे हम। अच्छा, मैं जब डो इसकी गूँधूँगी तो मैं उसमें दूध का इस्तेमाल करूँगी। मैं नीम गर्म दूध इसमें ऐड कर रही हूँ। और ये देखिए मैंने थोड़ा सा ही डाला है, जितनी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। अगर बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और ऐड कर लूँगी। तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी, ये उसी से सारा हो गया है। तो ये देखिए अब मैं अच्छी तरह से डो इसकी गूँध रही हूँ। ये देखिए अच्छा डो मैंने गूँध ली है। अब उसी बोल को मैं ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ सब तरफ से, क्योंकि जब डो हमारा राइस होगा तो इस पर चिपकेगा नहीं। और अब ये देखिए डो भी मैं इसमें रख दूँगी। डो के ऊपर भी मैं थोड़ा सा ऑयल लगा के और फिर इसको कवर करके रखूँगी। ये देखिए बिल्कुल ज़रा सा ऑयल डालूँगी इसमें, 2 से 3 ड्रॉप। और ये देखिए ब्रश की मदद से मैं अच्छी तरह से इस पर फैला दूँगी सारा ऑयल और इसको कवर करके एटलीस्ट 1 आवर हमें रखना होगा। किसी गर्म जगह पे आप किसी ओवन में रख दें, बंद ओवन में। और ये देखिए 1 घंटे बाद कितना अच्छा सा रिज़ल्ट आया है इसका। ये इतना अच्छा सा हमारा राइस हो गया है डो। ये देखिए अब इसको मैंने पंच कर दिया है और दोबारा से इसको मैं हल्का सा बस मैंने इसको हाथ से ही सेट किया है। हाथ से सेट करने के बाद फिर मैं इसको बेलूँगी। ये देखिए मैं थोड़ा सा हाथ से ही सेट कर रही हूँ। अच्छा सा ये स्मूथ सा बन जाएगा बिल्कुल जब इसको सेट करेंगे हम। ये देखिए अब ये थोड़ा सा मैदा इस पर डस्ट करके और फिर मैं इसे बेलूँगी। ये देखें अब रोलिंग पिन की मदद से मैं इसको बेलूँगी। अच्छा ये हमने बिल्कुल एक सा बेलना है ताकि जब हम डोनट कट करेंगे तो वो एक साइज़ के कट हों हमारे। मतलब ऐसा ना हो कि बेलते टाइम कहीं से हमने पतला कर दिया है, कहीं से मोटा कर दिया है। ये हमने बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत एहतियात से इसको बेलना है हमने, हल्के हाथ से, बहुत दबाकर भी नहीं बेलना है। ये देखिए इतना बस थिक रखा है, क्योंकि जब ये डोनट राइस होंगे तो ये और थोड़े से फूलेंगे। अच्छा मैंने ये एक जार का कवर ले लिया था और ये मैं उससे कट कर रही हूँ सारे डोनट। 1 बाय 1 करके मैं ये कट कर रही हूँ सब। ये देखिए बहुत केयरफुली कट किया है मैंने ताकि एक ही वक्त में ये अच्छी तरह से कट हो जाए सब तरफ से और इसको फिर उठाने में आसानी रहे। ये देखें अब इसके बीच के होल के लिए मैंने एक बॉटल का कैप ले लिया था, उससे मैंने इसका बीच वाला होल कर लिया है। इस तरह 1 बाय 1 मैं ये सारे कर लूँगी। अच्छा फिर मैंने बटर पेपर को कट करके एक ट्रे में सेट किया है और उस पर मैं ये डोनट रख रही हूँ राइस करने के लिए। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब हमने ऑयल में ये डोनट डालने होते हैं तो उठाते वक्त इसका शेप ख़राब नहीं होता और ये ईज़िली हम फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए बटर पेपर पे 1 बाय 1 करके मैंने सारे रख दिए हैं। अब जो
डो हमारा बचा था उसको दोबारा से मैंने एक जगह किया सारा, एक जगह करके अब ये देखिए मैं इसके ये कट कर रही हूँ पीसेस। ये हम फिल्ड वाले डोनट बनाएंगे जिसमें हमने स्ट्रॉबेरी जैम फिल करना है। आप चाहें तो उसमें चॉकलेट भी फिल कर सकते हैं, जो आपका दिल करे आप फिल करें। अच्छा ये देखिए अब ये मैंने इस तरह से ये डोनट एक साइज़ के करके इसको भी मैं राइस करने के लिए रख दूँगी। हमारे दूसरे डोनट भी राइस होंगे, ये भी राइस होंगे। जब तक ये डोनट राइस होते हैं तब तक हम अपना स्ट्रॉबेरी का जैम बनाएंगे, जिसमें मैंने स्ट्रॉबेरीज़ ली हैं जो मैंने फ्रीज़ की हुई थी। ये मैंने स्ट्रॉबेरीज़ डाली हैं तकरीबन 1 कप और इसमें 1/4 कप मैंने शुगर ऐड की है और बिल्कुल ज़रा सा मैंने इसमें पानी डाला है ताकि ये अच्छा सा पक जाए। अच्छा मैंने इसमें ना 2-3 ड्रॉप लेमन के भी ऐड किए हैं ताकि ये क्रिस्टलाइज ना हो शुगर। चलें जैम हमने एक साइड पे कर दिया है और अब हम डोनट फ्राई करेंगे और उसी तरह बटर पेपर के साथ उठा के एहतियात से हम ये डोनट जो हैं वो 1 बाय 1 करके पैन में डाल रहे हैं। अच्छा जो ऑयल का टेम्परेचर है वो हमारा होना चाहिए मीडियम टू लो, मीडियम टू हाई नहीं रखना हमने, उससे होगा ये कि डोनट ऊपर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से वो कच्चे रह जाते हैं। तो हमने मीडियम टू लो टेम्परेचर रखना है ताकि डोनट जो है वो स्लो फ्राई हो, ताकि वो अंदर तक अच्छी तरह से पक जाएं, अंदर बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहने चाहिए। मेरे पैन में जितनी जगह है मैं उतने ही डोनट इसमें ऐड करूँगी। मेरे पैन में 4 डोनट की जगह थी तो मैं ये 4 फ्राई कर रही हूँ एक साथ। अगर आपका पैन बड़ा है तो आप 6 भी एक साथ डाल सकते हैं, 5 भी डाल सकते हैं, तो ये आपकी अपनी चॉइस है। मेरे पैन में 4 की जगह थी तो मैंने 4 ही डोनट डाले हैं। अच्छा बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता बस एक साइड से मैं इनको फ्राई होने दूंगी। जब एक साइड पे कलर आएगा तो ही मैं इसकी साइड चेंज करूंगी, उससे पहले मैं इनको बिल्कुल नहीं हिलाऊंगी। ये देखिए एक साइड से कलर आ गया था तो अब मैंने इसकी साइड चेंज करी है और अब दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से इसको फ्राई करेंगे। टेम्परेचर वही मैंने रखा हुआ है, बिल्कुल मैंने टेम्परेचर को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है। ये देखिए ये दूसरी तरफ से भी फ्राई हो गए हैं। अब इनको निकाल के किसी बटर पेपर पे रख लें, आप किसी कपड़े पे भी रख सकते हैं। बस इसका जो एक्सेस ऑयल होता है हमने वो निकालना होता है। अब ये जो वो वाले डोनट मैंने सारे फ्राई कर लिए थे और अब ये मैं फिल्ड वाले डोनट फ्राई कर रही हूँ। ये मैंने साइज़ में थोड़े से उससे बड़े बनाए थे तो इसलिए मैं ये सिर्फ 3 ही डालूँगी पैन में। 3 की ही जगह थी तो मैंने 3 ही डाले हैं। अब इसको भी हम उसी तरह ही उसी प्रोसेस से फ्राई करेंगे, बिल्कुल स्लो। पहले एक साइड से करेंगे और फिर दूसरी साइड से करेंगे। ये देखिए ये मैंने इसका बटर पेपर उतार दिया है। अब ये एक साइड से फ्राई हो रहे हैं, जब इनका कलर आ जाएगा तो हम चेंज करेंगे। और ये देखिए एक साइड पे कलर आ गया है, अब मैंने इसकी साइड को चेंज कर दिया है। अब दूसरी साइड से भी उसी तरह हम इसको फ्राई होने देंगे। जब दूसरी साइड से भी ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम इसे भी निकाल लेंगे। ये देखिए बेहतरीन से ये फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसे निकाल रही हूँ और अब इन सारे डोनट्स को मैं रूम टेम्परेचर पे आने दूँगी, क्योंकि हमने जो इसकी टॉपिंग करनी है वो गर्म पे नहीं करनी है, ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ जाएंगे, फिर हमने इनकी टॉपिंग्स करनी है। तो अब ये देखिए टॉपिंग के लिए सबसे पहले मैं ग्लेज़ रेडी करूँगी। मैं 2-3 तरह के ग्लेज़ आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं ये चॉकलेट ग्लेज़ बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने 1/2 कप चीनी ली है। अच्छा अब ये चॉकलेट वाला है तो मैं इसमें कोको पाउडर ऐड करूँगी। कोको पाउडर जो है मैं इसमें लूँगी 2 टेबल स्पून ले लें या 4 टीस्पून ले लीजिए। मेरे पास ज़रा टीस्पून था तो मैंने ये 4 डाले थे, वैसे 2 टेबल स्पून ही इनफ है। ये कोको पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसमें मैं दूध ऐड करूँगी। दूध जो मैंने इसमें ऐड करना है वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। दूध ठंडा नहीं होना चाहिए और ना ही गर्म होना चाहिए, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे दूध हमने इसमें डालना है। और एज़ रिक्वायर्ड डालूँगी मैं, और इसको मैं चेक करूँगी, अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और ऐड करूँगी वरना नहीं करूँगी। ये देखिए मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। अब ये थोड़ा सा मैं इसमें वनीला एसेंस डाल रही हूँ, इससे ज़रा खुशबू अच्छी आ जाती है इसमें।
मुझे थोड़ा सा ये थिक लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा दूध और इसमें ऐड किया है। अब ये मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। बहुत अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है कि बिल्कुल ऐसा लगे कि हमने ये चॉकलेट मेल्ट की है। ये देखिए मिक्सिंग इसकी बहुत अच्छी तरह से करनी है। ये देखिए अच्छी सी इसकी मिक्सिंग हो चुकी है। अब ये बिल्कुल हमारा रेडी है। अब इसको हम साइड पे रख देंगे और अब हम दूसरा ग्लेज़ रेडी करेंगे। दूसरे ग्लेज़ के लिए फिर मैंने हाफ़ कप चीनी ली है। चीनी मैंने पिसी हुई यूज़ कर रही हूँ, आपने भी पिसी हुई ही चीनी लेनी है। ये देखिए हाफ़ कप मैंने चीनी ले ली। अब इसमें भी मैं थोड़ा सा दूध ऐड कर रही हूँ। फिर मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। अब इसमें मैं थोड़ा सा मैंने इसमें थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी का एसेंस डाला है। बिल्कुल 2 से 3 ड्रॉप एसेंस डाला है मैंने स्ट्रॉबेरी का। इसको मिक्स करूँगी मैं। फिर इसके बाद में थोड़ा सा पिंक कलर ऐड करूँगी। पिंक कलर के भी सिर्फ मैं 2 ड्रॉप ही ऐड करूँगी इसमें। ये देखिए पिंक कलर के सिर्फ 2 ड्रॉप ऐड किए हैं, ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा वरना कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। हमें लाइट पिंक कलर चाहिए तो इसलिए मैंने सिर्फ 2 ड्रॉप डाले हैं इसमें। ये देखिए इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और ये मुझे बिल्कुल सेट लग रहा है। ये देखिए बिल्कुल सेट लग रहा है। मुझे ज़रूरत नहीं लग रही इसमें कि मज़ीद दूध ऐड करना पड़ेगा वरना ये पतला हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सेट है। ये देखें ये बिल्कुल सेट हुआ है हमारा ग्लेज़। अब इसको भी हम एक साइड पर रख देंगे और अब हम तीसरा ग्लेज़ रेडी करेंगे। उसके लिए भी मैंने एक बोल में हाफ़ कप चीनी ली है। ये देखिए इसमें भी मैं दूध ऐड करूँगी। दूध ऐड करके इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। ये देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स हो गई थी दूध में। तो अब मैं इसमें यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा था ये थोड़ा थिक हो रहा है तो मैंने ज़रा सा दूध और इसमें ऐड किया है। ये देखिए अब ये बिल्कुल रेडी है। अच्छा अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा फूड कलर ऐड करूँगी जो कि मैं ऐड करूँगी येलो फूड कलर। ये देखिए बिल्कुल 2 ड्रॉप मैंने येलो फूड कलर के डाले इसमें और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद इसको भी हम एक साइड पे रख देंगे। ये देखिए ज़बरदस्त सा ये लाइट सा येलो कलर आ गया है हमारा। अब इसको भी हम एक साइड पे रख देंगे। अच्छा अब हम ये देखिए जो मैंने फिल डोनट बनाए थे उसमें मैं हल्का सा होल कर रही हूँ। फिर मैं इसमें जो स्ट्रॉबेरी जैम मैंने वो रेडी किया था वो रूम टेम्परेचर पर आ गया है, वो मैं इसमें ऐड करूँगी, फिल करूँगी इसमें मैं। ये देखिए ये मैं इसमें स्ट्रॉबेरी जैम जो है वो फिल कर रही हूँ। अब आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पर आप चॉकलेट भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, जो आपका दिल करे। और ये मेरे हाथ से स्लिप हो गया था, थोड़ा सा इसको इग्नोर कीजिएगा। तो अब ये देखिए अब ये मैं आपके सामने ये चॉकलेट वाला बना रही हूँ। बहुत केयरफुली सब तरफ से घुमा के इस पर चॉकलेट लगानी है और फिर इसको इस तरह से करके, और ये देखिए बिल्कुल जिस तरह से मैंने इस पर चॉकलेट लगाई है इसी तरह से आप लगाइएगा। ये देखें ये ज़बरदस्ती, ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि हमने चॉकलेट मेल्ट की है। ये बिल्कुल नहीं लग रहा कि हमने चीनी और कोको पाउडर के साथ ये बनाया है, बिल्कुल ये चॉकलेट लग रही है। अब ये देखिए पिंक वाला बना रही हूँ मैं। ये देखें
ये थोड़ा कम लगा था इस पर, तो मैं दोबारा से इस पर लगा रही हूँ। ये देखिए अब ये लग चुका है इस पर सब तरफ अच्छी तरह से। अब ये मैं येलो वाला बना रही हूँ। ये देखिए ये भी अच्छी तरह से मैंने लगा लिया है। अब हम इसकी टॉपिंग जो है, हमारी ये चीज़ें लग चुकी हैं। अब इस पर हमने स्प्रिंगल करना है, तो इसमें हम चॉकलेट चिप भी कर सकते हैं। ये मैंने वाइट चॉकलेट चिप लिए हैं, वो मैं इस पर ऐड कर रही हूँ। चॉकलेट वाले के ऊपर अच्छे लगते हैं। किसी पे मैं स्प्रिंगल ऐड करूँगी, कोई मैं ऐसे ही रहने दूँगी। कुछ बच्चे जो होते हैं कोई भी चीज़ इस पर लगी हो नहीं खाते हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो स्प्रिंगल वगैरह के साथ खाना पसंद करते हैं। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, आपके बच्चे जिस तरह से खाते हैं आप उसी तरह से इसको सेट कर सकते हैं। तो मैंने कुछ पे स्प्रिंगल्स लगाए हैं और कुछ को मैंने प्लेन रहने दिया है। ये देखिए अच्छी तरह से स्प्रिंगल्स वगैरह सब लगा दिए हैं मैंने। अब एक मैं डोनट आपको चेक भी कराऊंगी। ये देखिए फील्ड वाला जो मैंने बनाया था कितना ज़बरदस्त, ये देखिए बना है सॉफ्ट बिल्कुल। और ये देखिए अंदर तक जैम इसके अंदर गया है। और ये देखिए कितने सॉफ्ट से और फ्लफ़ी से डोनट हमारे रेडी हुए हैं। और ये देखें सारे डोनट हमारे रेडी हो चुके हैं। कुछ मैंने प्लेन रहने दिए थे, कुछ पे मैंने टॉपिंग्स करी है स्प्रिंगल्स की, चॉकलेट चिप वगैरह की। तो अब ये डोनट्स हमारे रेडी हैं। और आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। और अब हम शेफ़ बयतिया से आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।